सेकेंड हैंड गाड़ी मार्केट से खरीदते हुए ये 12 बातें याद रखें और किसी भी किस्म की धोखाधड़ी या फ्रॉड से बचें। नंबर 1, जल्दी मत करें। गाड़ी खरीदने निकलें, पैसे जेब में, जाहिर बात है आपका दिल चाहेगा चाबियां फौरन आपकी जेब में आ जाएं। इस जल्दी से आपके अलावा उस डील में मौजूद हर बंदा फ़ायदा उठा सकता है, आपको फ़ायदा नहीं होगा। और अगर बेचने वाला जल्दी में है तो आप मज़ीद मोहतात हो जाए। दूसरा पॉइंट है, लालच से परहेज़ करें। ऑनलाइन इश्तहारों में आपने देखा होगा बाज़ औक़ात किसी गाड़ी की कीमत बहुत कम लगी होती है, वो कम कीमत देख के बहुत से सारिफीन उस गाड़ी की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है गाड़ी में मौजूद किसी भी नुक्स पर उनका ध्यान कम जाता है। इस चीज़ से बचें। तीसरा पॉइंट है, टोकन से बचें। टोकन की कानूनी तौर पर कोई वैल्यू नहीं है। ऑनलाइन गाड़ी खरीदते वक्त आपको जल्दी में डालकर कोई भी शख्स टोकन का या बयाने का मुतालबा कर सकता है। उसका मतलब ये होता है कि ज़बानी ज़मानत है, गाड़ी आपको फ़रोख्त की जाएगी। चूँकि ये सारा लेन देन ज़बान और एतबार की बुनियाद पर होता है, इसे कानूनी तौर पर गाड़ी आपको बेचना तो दूर की बात, अगर फ़रोख्त करने वाला आपका पैसा खाना चाहे तो वो टोकन खा सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मार्केट प्राइस से कम कीमत के इश्तहार अक्सर टोकन के चक्कर में भी दिए जाते हैं। नंबर 4, कैश सौदा मत करें। पैसे कैश देने के बाद कानूनी तौर पर आपके पास कोई सबूत नहीं होता कि आपने गाड़ी के लिए कोई रकम अदा की है या कोई माली ट्रांजैक्शन वक़ूफ़ पज़ीर हुई भी है या नहीं। नंबर 5, गाड़ी का सौदा जो है वो आपने बैंक के औकातकार में करना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि डिमांड ड्राफ्ट, पे चेक या किसी भी तरीके से अदायगी के बाद आपके पास कानूनी तौर पर सबूत होता है कि आपने असली पेमेंट जो गाड़ी बेचने वाला है उस बंदे के नाम कर दी है, फ़लाँ तारीख को की और फ़लाँ मद में की है। छठा नुक्ता ये है कि बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जो है वो जाली भी हो सकता है। अगर आप गाड़ी के बदले गाड़ी ले रहे हैं या कोई भी ऐसा सौदा है जिसमें इजाफी रकम इन्वॉल्व है और आप बैंक के डॉक्यूमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, तो ये ध्यान में रखें कि हालिया दिनों में मेरे कोलीग के साथ ये फ्रॉड हो चुका है। बैंक ड्राफ्ट, चेक या पे ऑर्डर बैंक औकात में जमा करवाने के बाद जब तक पैसे जमा हो जाने की तस्दीक ना हो, किसी भी किस्म का सौदा मत करें। 7वां नुक्ता ये जहन में रखें कि एक्साइज के दफ्तर आपने खुद जाना है। ऑनलाइन किसी भी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चेक हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन वहाँ पे ठीक है तो पीछे एक्साइज के दफ्तर में भी गाड़ी क्लियर हो। कागजात डुप्लीकेट हो सकते हैं, कोई भी दूसरा मसला हो सकता है। एन मुमकिन है एक्साइज वालों की तरफ से खुद उस गाड़ी की फ़ाइल ब्लॉक की गई हो। आपने किसी काबिल एतबार शख्स को भेजना है या खुद जाना है और वहाँ जाके गाड़ी का मुकम्मल स्टेटस चेक करवाना है और उसके बाद गाड़ी खरीदनी है। और याद रखिए, गाड़ी फ़रोख्त करने की रसीद और डिलीवरी लेटर जो है उसके ऊपर दस्तखत लाजमी होने चाहिए, कागजात आपके पास महफूज होने चाहिए। 8वां नुक्ता ये जहन में रखें कि ओपन ट्रांसफ़र लेटर या गाड़ी के कागजात में किसी भी मसले की सूरत में गाड़ी आपने नहीं खरीदनी। इस सूरत हाल में ये गाड़ी या तो शोरूम का मालिक खरीद सकता है या गाड़ी बेचने वाले का कोई करीबी अजीज़ खरीद सकता है जिसे उस बंदे के ऊपर एतबार हो। 9वां अहम तरीन नुक्ता ये जहन में रखें कि ऑनलाइन इंस्पेक्शन आप गाड़ी की करवा सकते हैं, लेकिन उसमें मुकम्मल एतबार नहीं कर सकते। एक काबिल एतबार मिस्त्री आपके पास ज़रूरी है जो ऑनलाइन इंस्पेक्शन से इग्नोर हो जाने वाली खामियों को भी चेक कर सके और वो गाड़ी की मुकम्मल फ़िज़िकल देखभाल करके आपको उसके बारे में बता सके। 10वां पॉइंट आपने ये जहन में रखना है कि गाड़ी की डेकोरेशन पर मत जाएँ। उसके मैट, खूबसूरत अंदर लगा हुआ कोई भी साउंड सिस्टम या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि चंद हज़ार रुपए के एवज़ लगवाई जा सकती है, गाड़ी का नक्शा उससे बेशक बदल जाता है, लेकिन वो सारा काम जो है बाद में अपनी पसंद के हिसाब से आप खुद भी करवा सकते हैं। उन चीज़ों पे मत जाएं। गाड़ी का इंजन, कागजात, बॉडी, ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं और इसी बुनियाद के ऊपर आपने गाड़ी ख़रीदनी होती है। 11वां अहम तरीन नुक्ता है गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। ये वो चीज़ है जो गाड़ी खरीदने से पहले आपको लाजमी करनी है। कई मसाइल ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी ज़ात से मुताल्लिक़ हो सकते हैं, जैसे कद लंबा या छोटा होने की वजह से सीट एडजस्टमेंट या स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, इसी तरह कोई भी और मसला हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप गाड़ी पहले से चला रहे हैं तो किसी भी गाड़ी की चाल से आप उसके बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे मेंटेन रखा गया है या ख़रीदने के बाद आपको उसमें कौन कौन से काम करवाने पड़ेंगे या गाड़ी ठीक करवाना पड़ेगी। 12वां और आखिरी नुक्ता जो आपने दिमाग में स्टिकर के साथ चिपका लेना है वो ये कि अपने बजट में ख़रीदारी के बाद मुरम्मत के पैसे जो हैं वो लाजमी शामिल रखते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले ये चीज़ ज़हन में रखें, गाड़ी ने काम निकालना ही निकालना है। इस हिसाब से अकाउंट में कुछ पैसे पीछे करें, उसके बाद गाड़ी का बजट बनाएं। जिस तरह अगर 30 लाख आपकी जेब में है तो 25 लाख की गाड़ी खरीदें और वो जो 5 लाख रुपए हैं वो किसी अनहोनी से बचने के लिए अपने अकाउंट में महफूज रखें। बहुत शुक्रिया।